दोस्तों कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने चैनल एनएस स्टडी 99 पे। आज हम बात करने वाले हैं रीट पेपर 2021। जी हाँ दोस्तों, 26 सितंबर 2021 को जो पेपर लगा हुआ था, 26 सितंबर 2021 को जो पेपर लगा हुआ था सेकंड लेवल का, उसको हल कराने वाले हैं। उसका पहला पोर्शन है या पहला पार्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियान। इनके जो प्रश्न थे, किस प्रकार के प्रश्न आए थे 2021 में, उनको सोल्व करें। तो जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि बली क्या होगी। ऑप्शन ए 112.50, ऑप्शन बी 107.69, ऑप्शन सी 110.25, ऑप्शन डी 100.50। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 107.69 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो जो करेक्ट इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है पावलोव के द्वारा। जी दोस्तों, पावलोव के द्वारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध का कारण है। जी हाँ दोस्तों, बाल अपराध का कारण है ऑप्शन ए माता पिता के में अनबन रहना, ऑप्शन बी परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी परिवार में आसपास की सहमति से कार्य करना होना, ऑप्शन डी समृद्ध परिवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, माता पिता में अनबन रहना बाल अपराध का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालकों में मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। ऑप्शन ए उपकल्पनाओं का निर्माण, ऑप्शन बी प्रोग्रामों का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, ऑप्शन सी समानवीकरण, ऑप्शन डी साहित्य का पुनरीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोग्रामों का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंता में अभिवृद्धि, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऑप्शन डी ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। ऑप्शन ए निरंतरता के सिद्धांत से, ऑप्शन बी अंत संबंधों के सिद्धांत से, ऑप्शन सी अन्योन क्रियाओं के सिद्धांत से, ऑप्शन डी एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है होने वाला है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। ऑप्शन ए तार्किक चिंतन, ऑप्शन बी व्यावसायिक रुचियाँ, ऑप्शन सी स्मृतियाँ, ऑप्शन डी अनुभवों को से सीखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि ऑप्शन बी यानी कि व्यावसायिक रुचियाँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से बालकों की कौन सी प्रक्रिया मनोज्ञात्मक नहीं है। सोचना, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी गेंद फेंकना, ऑप्शन डी खेलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी सोचना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है। जी दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है सोचना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत, जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 pH प्रश्नावली किसने दी? तो यह किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, RB कैटल के द्वारा दी गई थी। सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और कम उब जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि यानी कि विशेष, जी हाँ दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा को शामिल करना है। ऑप्शन ए यानी एक अवास्तविक लक्ष्य, ऑप्शन बी विद्यालयों पर भाव बढ़ा देना, ऑप्शन सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना, ऑप्शन डी जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यानी कि समस्या समाधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, समस्या समाधान नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि संगति संबंधी योजनाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संगति संबंधी योजनाओं के बारे में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की प्रसंगति अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तिगत को मापने की है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, प्रेक्षिक विधियां, जी दोस्तों, प्रेक्षिक विधियां इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी अपसारी चिंता। जी हाँ दोस्तों, अपसारी चिंतन जो होता है सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा कि यानी बाल केंद्र शिक्षण विधियों का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, बाल केंद्र शिक्षण विधियों का अर्थ है ऑप्शन ए बच्चों को शिक्षा का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, ऑप्शन बी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन डी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा रेबीज प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग के मापने के लिए किया जाता है। तो इसको किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बुद्धि को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोरेस्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, ऑप्शन बी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन सी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन डी परिपक्वता होने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन बी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से जो बच्चे हैं वो सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है। तो इसका जो क्वेश्चन है यानी किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन ए है बेल्सलर के द्वारा, ऑप्शन बी बिने के द्वारा, ऑप्शन सी है स्पीयरमैन के द्वारा, ऑप्शन डी कैटल के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बिने के द्वारा निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 कुछ इस प्रकार है, एक शिक्षण द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो कौन सा प्रयास किया जाएगा? ऑप्शन ए यानी पढ़ने को
पढ़ने को धीमी गति, ऑप्शन बी विशिष्ट कक्षाओं एवं प्रोत्साहन, ऑप्शन सी उन्हें दंड देना, ऑप्शन डी उन पर ध्यान न देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी विशिष्ट कक्षाओं को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे की संख्या क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है 45। जी हाँ दोस्तों, 45 संख्या इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार होने वाला है कि एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न संवेदनात्मक समस्याओं के कारण को पहचानने व उनको दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी गुणात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन डी वर्णनात्मक अनुसंधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने में से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि अभिगम, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंध, ऑप्शन डी संज्ञात्मक शोखन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार होने वाला है कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण में करते हैं तब उसे कहा जाता है। तो तब उसे क्या कहा जाता है। आत्म सामग्रीकरण, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी अनुकूलन, ऑप्शन डी संतुलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आत्म सारंगीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीकरण विधि की विशेषता नहीं है। जी दोस्तों, प्रक्षेपीकरण विधि की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अस्पष्ट उद्दीपक। जी दोस्तों, अस्पष्ट उद्दीपक ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार होने वाला है, अल्बर्ट बाउंड्रान के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगमन हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों पर सही क्रम है। तो इनका जो सही क्रम होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अवधान, धारणा, पुरुष उत्पादक और अनुप्रेरणा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, यानी सिरमंडन फ्रांक के अनुसार अचेतना मन की विशेषता को ज्ञान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ऑप्शन ए व्यक्ति अध्ययन, ऑप्शन बी स्वप्न विशेषण, ऑप्शन सी सामाजिक तकनीकी, ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी स्वप्न विश्लेषण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ADHD का अर्थ है, ADHD का अर्थ है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, ध्यान विकार वाले बालक। जी हाँ दोस्तों, ध्यान विकार वाले बालक इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में उनकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बताया जाता है कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन डी रचनात्मक परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए 86वां संशोधन, ऑप्शन बी 74वां संशोधन, ऑप्शन सी 89वां संशोधन, ऑप्शन डी 91वां संशोधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 86वां संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, इसी प्रकार के पेपरों को हल करने के लिए, क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे पेपर को हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से